Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना है। अपना नालायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तनाकादी, कौकब फारूकी, नरगिस जुल्फिकार, सुबह शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूँ नाज़र नियाज़ी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सिंथिया रिची के खिलाफ इंदराजी मुकदमा के अदालती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सिंथिया ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नई तस्वीर मंजर आम पर आ गई। आसिफ अली जरदारी अपने बच्चों से ऑनलाइन बात कर रहे थे। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू। मुल्क में कोरोना के 11 लाख टेस्ट, 1,81,000 मुस्बत, 3,590 अफराद जाँ बहक हो गए। मारूफ शिया आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी की नमाज जनाजा अमरोहा ग्राउंड में अदा कर दी गई। अहम सियासी और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान में SOPs की 6,862 खिलाफ वर्जियाँ। मास्क न पहनने वालों पर भी जुर्माना होगा। अस्पतालों में जगह न होने की वजह से आवाम अपने प्यारों की जिंदगियां बचाने के लिए जो कोरोना की लपेट में है, मार्केट से ऑक्सीजन मशीनें खरीदने पर मजबूर हैं। सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अदालती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की जानिब से मुकदमा दर्ज करने के हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सिंथिया रिची ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, FIA को मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। अदालती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में समाअत हुई, जिसमें सिंथिया डी रिची की जानिब से वकील इमरान फिरोज मलिक अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये बराह रास्त मुकदमा दर्ज करने का हुक्म नहीं है। इस सिलसिले में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को इंक्वायरी करने का हुक्म दिया गया है। दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फैसला महफूज कर लिया। ख्याल रहे कि सिंथिया रिची ने साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर जिनसी ज़्यादती, जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्त दराजी का इल्ज़ाम लगाया है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से सिंथिया रिची के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की गई है और पीपल्स पार्टी ने अमरीकी खातून के खिलाफ अदालत से भी रुजू कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नई तस्वीर मंजर आम पर आ गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आजकल बीमार हैं और गुज़िश्ता दिनों उनकी सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश रहीं, जिसकी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से तरदीद की गई। अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपने बच्चों से ऑनलाइन बात कर रहे थे, जिसकी तस्वीर बिलावल और बख्तावर भुट्टो ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर शेयर की। साबिक सदर को फादर्स डे के मौके पर मुबारकबाद दी गई और बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो जरदारी से वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बात कर रहे थे। याद रहे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जाली बैंक अकाउंट केस में जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद थे। उन्हें 11 जून 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जमानत मुस्तरद किए जाने के बाद नैब की टीम ने गिरफ्तार किया था।
23 अक्टूबर को तबीयत नासाज होने पर उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक सदर की तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर 11 दिसंबर को अदालत ने आसिफ अली जरदारी की जमानत 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की थी। जमानत मंजूर होने के बाद आसिफ अली जरदारी को 13 दिसंबर को खुसूसी तैयारे के जरिए कराची मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद वो 14 दिसंबर से निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। मुल्क में कोरोना वबा मजीद फैलने के सबब 24 घंटों में 89 अफराद जहाँ बाक हो गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 3590 तक पहुँच गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1,81,088 हो गई, जबकि कोरोना से मुतासर 71,458 मरीज सेहतयाब हुए हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पंजाब में 66,943, सिंध में 69,628 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 21,997 और बलूचिस्तान में 9,475 केस सामने आए हैं। इस्लामाबाद 10,912, गिलगित बल्तिस्तान 1,288, आज़ाद कश्मीर में 845 केसेस हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 89 अमवात, जबकि कोरोना के मजीद 4,471 केस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 30,520 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में 11,02,462 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी टेलीविजन पर तवील अरसे तक शाम गरीबा की मजलिस पढ़ने वाले मारूफ शिया आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी इतवार की रात इंतकाल कर गए थे, जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मारूफ शिया आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी की नमाज जनाजा अमरूहा ग्राउंड में अदा कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी टेलीविजन पर तवील अरसे तक शाम गरीबा की मजलिस पढ़ने वाले मारूफ शिया आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी इतवार की रात इंतकाल कर गए थे, जिनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तालिब जौहरी की नमाज जनाजा अमरूहा ग्राउंड में बाद नमाज ज़ोहरैन अंचोली में अदा की गई। मरहूम की तदफीन सुपर हाईवे पर वाक़े वादी हुसैन कब्रिस्तान में की गई। अल्लामा कुछ अरसे से दिल और हाइपोग्लाइसीमिया के मर्ज में मुब्तला थे और उन्हें हाल ही में कराची के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां वो 81 बरस की उम्र में दौरान इलाज दम तोड़ गए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान में SOPs की 6,862 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं, जिसके बायस 880 मार्केट्स, दुकानें, 6 इंडस्ट्रीज सील और जुर्माने आयद कर दिए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान में SOPs की 6,862 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं, जिसके बायस 880 मार्केट्स, दुकानें, 6 इंडस्ट्रीज सील और जुर्माने आयद किए गए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में SOPs की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसमें बताया गया कि 24 खिलाफ वर्जियों पर 880 मार्केट, दुकानें, 6 इंडस्ट्रीज सील और जुर्माने आयद किए गए, जबकि 1,229 ट्रांसपोर्टर्स पर भी जुर्माना किया गया। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 23 मार्केट, दुकानें, 2 इंडस्ट्री सील, 8 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए, जबकि पंजाब में SOPs की 2036 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई, जिसके नतीजे में 475 मार्केट, दुकानें, 4 इंडस्ट्रीज और 623 गाड़ियों को जुर्माने किए गए। 24 घंटे में बलूचिस्तान में SOPs की 684 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 71 मार्केट्स और दुकानें सील और ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने कर दिए गए। इसी तरह 24 घंटे के दौरान आज़ाद कश्मीर में SOPs की 370 खिलाफ वर्जियों पर 9 मार्केट, दुकानें सील, 886 गाड़ियों को जुर्माने, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में SOPs की 178 खिलाफ वर्जियों पर 93 मार्केट्स, दुकानें सील और 11 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। मुल्क भर में मास्क लाजमी करार देने के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला कर दिया। आज से लाजमी होगा। तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। जुर्माना, जेल या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। अवामी मकामात पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना, दुकान के अंदर मास्क ना इस्तेमाल करने पर दुकानदार को 2000 जुर्माना, दुकान में समाजी फासला बरकरार ना रखने पर 2000 रुपये जुर्माना, बस में 3000 रुपये जुर्माना, कार में 2000 रुपये जुर्माना, जबकि रिक्शा और
मोटरसाइकिल पर समाजी फासला बरकरार न रखने पर 500 रुपए जुर्माने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम अहबाब को भी इतला पहुंचाएं। अपने पैगाम में क्रिकेटर ताहिर का कहना था कि जो सूबाई गवर्नमेंट ने जिन्होंने भी जो भी SOPs दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, प्लीज उसको काइंडली स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बहुत सख्ती से अमल दरामद करें, क्योंकि ये आपके लिए फायदा है, आपके घर वालों के लिए फायदा है। क्योंकि आप अगर बाहर जाते हैं और कोरोना वापस घर लेके आते हैं तो आपके पूरे घर वालों को वो चीज होगी। अल्लाह ना करे कि ये चीज हो। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के सबब कराची की सर्जिकल मार्केट्स में ऑक्सीजन मशीनें, थर्मामीटर्स, मास्क और दस्ताने खरीदने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के सबब कराची की सर्जिकल मार्केट्स में ऑक्सीजन मशीन्स, थर्मामीटर्स, मास्क और दस्ताने खरीदने वालों की तादाद में भी इजाफा हो गया है। हॉस्पिटल में जगह लिया तो इसके लिए घर के लिए लिया है, घर पे मरीज के लिए। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए जगह की अदम दस्तयाबी की बिना पर अस्पताल का अमला बेशतर मरीजों को अद्वियात की हिदायत और गैर मामूली सूरत हाल में घर पर ऑक्सीजन मशीन्स के इस्तेमाल का तरीक़ाकार समझाकर उन्हें घर रवाना कर देते हैं। यही ऑक्सीजन मशीन जो कि मार्केट में 40 से 50 हज़ार रुपए में दस्तयाब थीं, लेकिन इस वक्त 1 से 1.5 लाख रुपए में फरोख्त हो रही हैं। मार्केट में ऑक्सीजन मशीन्स फरोख्त करने वाले एक डीलर ने बताया, आजकल जो मामला चल रहा है ना कोरोना का केसेस के ऊपर, तो उसमें ये हो रहा है कि ऑक्सीजन मशीन हो गई और अपना फॉरेट थर्मामीटर हो गया, ऑक्सीजन मास्क हो गया, फेस मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, ये बहुत क्वांटिटी में बिक रहे हैं। इंफ्रारेड थर्मामीटर भी मार्केट में महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं, जबकि कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के साथ साथ मुख्तलिफ मुकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियों के सैनिटाइजर्स और सर्जिकल मास्क वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, लेकिन उनकी कीमतें भी आम दिनों के मुकाबले में दुगनी से भी ज़ायद हैं। मुल्क भर में हिफाजती मास्क को लाजमी करार दिए जाने के बाद छोटे पैमाने पर घरों में तैयार किए जाने वाले मास्क बड़ी तादाद में फरोख्त हो रहे हैं, लेकिन आवाम के पास इन गैर मयारी मास्क को इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, जिसकी बड़ी वजह इन मास्क की कीमत कम होना और वॉशेबल होना है। डॉक्टर इब्राहिम ने सूरत हाल पर बात करते हुए बताया, कोई चीज नहीं मिल रही है और आप इसका ऑल्टरनेटिव सोच के 3 तरह का मास्क आप घर में बना लेते हैं, तो ये तो एक अच्छा सोल्यूशन है। और इसके कलर्स अलग कर दें, उसको वॉशेबल की तरह रखें। नो डाउट इसकी अफादियत हो सकता है कि 100% ना हो, लेकिन 60-70% तो है। छोटे अस्पतालों में जगह ना होने की वजह से आवाम को अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए जो कोरोना की लपेट में है, मार्केट से ऑक्सीजन मशीन खरीदने पर मजबूर कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि उनके पास सप्लाई ना होने की वजह से वो आगे कस्टमर्स को सामान प्रोवाइड करने से मजबूर हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से कस्टम क्लियरेंस में ताख़ीर की बिना पर भी सप्लाई बहुत मुश्किल हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान में कोरोना से निजात के लिए इन मसलों पर गौर करे और बेहतर इक़दाम करके आवाम को आगाह करे। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। तुम दोस्त हो खुदा के, हमारा सलाम लो। लाखों दिलों पर राज करने वाले मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। कव्वाली के शोबे में आलमी शोहरत पाने वाले अमजद साबरी की 4थी बरसी आज मनाई जा रही है, जिन्हें दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। सन 1976 को कराची के मारूफ कव्वाल घराने में आँख खोलने वाले अमजद साबरी को कव्वाली का ज़ौक़ व शौक़ विरसे में मिला। कव्वाली की इब्तदाई तरबियत वालिद गुलाम फरीद साबरी और बड़े भाई अजमत साबरी उर्फ अज्जू भाई से हासिल की। अमजद साबरी ने फ़नी तालीम और तरबियत की तकमील के बाद कव्वाली के शोबे में इस अंदाज से अपनी सलाहियतों को मनवाया कि जिसकी मिसाल कम ही मिलती है।
अमजद साबरी ने भारत, नेपाल, अमेरिका, लंदन समेत 17 से ज़ायद ममालिक में परफॉर्मेंस दी। अपने वालिद गुलाम फरीद साबरी के इंतकाल के बाद अमजद साबरी एक नए रूप में उभर कर सामने आए और उन्होंने बाकायदा कव्वाली का आगाज़ इसी कलाम से किया जो कलाम माजी में उनके वालिद और चचा को बामे उरूज पर पहुंचा चुके थे। और आने वाले वक्तों में अमजद फरीद साबरी ने शोबा कव्वाली में बेपनाह शोहरत हासिल की। उनका शुमार मुल्क के बड़े कव्वालों में होता था। 22 जून सन 2016 को लियाकताबाद में घर से कुछ फासले पर उन्हें दहशतगर्दों ने फायरिंग का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अमजद साबरी शदीद जख्मी हुए और जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो गए थे। फ़न कव्वाली की तारीख अमजद साबरी के जिक्र के बगैर अधूरी रहेगी। कनाडा के शहर मिसिसागा में पुलिस ने फायरिंग करके पाकिस्तानी निसाब कैनेडियन शहरी एजाज चौधरी को हलाक कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में पुलिस की फायरिंग से पाकिस्तानी निजात शहरी जाँ बहक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के शहर मिसिसागा में पुलिस ने फायरिंग करके पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी एजाज चौधरी को हलाक कर दिया। टोरंटो में रिहाइश पजीर एजाज अहमद चौधरी जहनी मरीज था और अद्वियात ना लेने पर अहले खाना ने पुलिस की मदद तलब की थी। पुलिस अहलकार एजाज चौधरी के अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो उसके हाथ में छुरी थी, जिसे देखकर अहलकारों ने उस पर फायरिंग कर दी और वो जहाँ बहक हो गया। पुलिस के तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 62 साल एजाज चौधरी जहनी मरीज था और उनके घर वालों ने पुलिस को फोन करके मदद तलब की थी क्योंकि वो अपनी अद्वियात नहीं ले रहा था। ताहम जैसे ही पुलिस अहलकार उनके घर में दाखिल हुए, इस शख्स के हाथ में हथियार था जिस पर अहलकारों ने फौरन से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। एजाज चौधरी के भतीजे मोहम्मद चौधरी ने कहा कि उनके अंकल दिमागी बीमारी समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला थे, लेकिन वो किसी के लिए खतरा नहीं थे। दूसरी जानिब पुलिस फायरिंग के नतीजे के बाद एजाज चौधरी की हलाकत पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शदीद तशवीश का इजहार किया है, जबकि पुलिस ने अपने अहलकारों के खिलाफ तफ्तीश का आगाज कर दिया है। Baluch people are fighting against the Pakistani army, against the People's Liberation Army of China, and in which the decisions are made in Islamabad, in GHQ of Rawalpindi, where the army headquarters are, and also by the Communist Party of China. They are equally criminal partners in Pakistan's slaughter and atrocities taking place in Balochistan. हम देख सकते हैं कि जो मेन मसला है वो पाकिस्तान है। वो जो जितनी भी चोरियां हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, डेथ स्क्वाड है या आर्मी खुद करती है अपनी वर्दी में, एफसी करती है उसकी फ्रंटियर कोर, उसकी एटीएफ एंटी जो टेररिस्ट कोर पे फोर्स है वो करती है। वो पाकिस्तान, वो सारे के सारे पाकिस्तान के जो अनलीश छोड़े हैं उनको बलूचिस्तान में, वो सब उसी बेस पे हो रहे हैं। और जब तक के बलूच पाकिस्तान के ज़ेरदस्त हैं, उसके ग़ुलाम हैं, बलूचों को अपनी हिस्ट्री का कुछ पता नहीं होगा कि वो कैसे इज़्ज़त करते थे अपनी औरतों की, अपनी माओं की इज़्ज़त करना तो दूर, अब उनके घरों में घुस के उनके कुछ थोड़े से सोने के लिए उनके खानों को काटा जाता है। वो पाकिस्तानी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, अब वो चोरों की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और उसी पर हमल कर रहे हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का
चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार होंगे।